हाय गाइस। आज हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो सारे आईसीटी ट्रेडर्स को फॉलो करनी ही चाहिए। इफ नॉट फॉलो तो देखने ही चाहिए। दिस विल सिग्निफिकेंटली इंक्रीज योर विन रेट्स। नॉट जस्ट आपके ट्रेड्स का विन रेट, बट आपके बायसेस का विन रेट, आपकी ड्रॉन लिक्विडिटीज आप किस डायरेक्शन में देख रहे हो, आपकी ड्रॉन लिक्विडिटीज मेट होने का विन रेट, आपका नैरेटिव जो भी आपका नैरेटिव बायस है वो सही जाने का विन रेट, वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करेंगे। नॉट जस्ट दिस, ये मंथली रेंज और हम डीएम्स प्रोफाइल की बात करें, सो दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट। इसको हम एक्स्ट्राज में लेके चल रहे हैं। सो एक्स्ट्राज से ही हम शुरू करते हैं, मंथली रेंज से ही हम शुरू करते हैं। उसके बाद बाकी जो सारी चीजें हैं, आई बी एक्सप्लेनिंग दोज वन बाय वन इन द वीडियो। सो मंथली रेंज की अगर हम बात करें, सो मैंने पहले भी गोल्ड बैक वाली वीडियो में मंथली रेंज को एक्सप्लेन किया हुआ है। और काफ़ी सारे तब से मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, बिकॉज मैंने ज़्यादा डिटेल में और ज़्यादा अच्छे से बात नहीं की थी। और पीपल वांटेड सम मोर एग्जांपल्स और मी टू टॉक अ लिटिल मोर ऑन द टॉपिक। सो मंथली रेंज की अगर बात करें, सो गाइस अकॉर्डिंग टू गोल्ड बैक, अगर हम अभी नॉर्मल आईसीटी या फिर किसी भी हम मेथड को यूज करें, सो हमारा जो मंथ की ओपनिंग होती है वो फर्स्ट से होती है। चाहे वो 1 जनवरी हो, 1 मार्च हो, या फिर फर्स्ट कुछ भी हो। क्वार्टरली थ्योरी में देखें सो उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है, फर्स्ट मंडे से स्टार्टिंग होती है। बट अगर ओवरऑल मंथ की बात करें तो वहां भी फर्स्ट से ही स्टार्ट होता है। वहां अगर हम जीबी की बात करें तो गोल्ड बैक में हमारा पहली तारीख से जो मंथ है वो स्टार्ट नहीं होता है, फर्स्ट से मंथ स्टार्ट नहीं होता है। जो हमारा मंथली रेंज होती है, जो मंथली पार्टीशन होता है, हर एक मंथ के अलग हमारे पास क्या बोले ओपनिंग डेज होते हैं। हर एक मंथ अलग तारीख को ओपन होता है, और वहीं से जो है हमारा मंथली पार्टीशन स्टार्ट होता है। और इस मंथली रेंज को अभी मैं बताऊंगा, डेट्स वगैरह आगे हम देखेंगे। वैसे तो मैंने पिछली वीडियो में भी देखा हुआ है, जीबी बुक में आपको मिल जाएगा, या फिर आई बी शोइंग इट ऑन एन इंडिकेटर जो कि ऑटोमेटिकली आपके प्लॉट कर देगा। अब ये जो हमारे पास मंथली रेंज है, इस मंथली रेंज को हम अलाइन करते हैं विद डीएम्स प्रोफाइल। अब डीएम्स प्रोफाइल क्या होता है, काफी सारे लोगों को पता ही होगा, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है अबाउट अगर टीडी सीक्वेंशियल आपने पढ़ा है तो टीडी सीक्वेंशियल में एक सीक्वेंस बताया है, फर्स्ट टू सेवेंथ, फ्रॉम कैंडल फर्स्ट टू कैंडल सेवेंथ, फिर कैंडल सेवन टू कैंडल 13, फिर 13 से 21, 21 से भी आगे के होते हैं वैसे 28 31 देखिए। बट जो मेजर है हमारे पास वो यही होता है, फर्स्ट कैंडल से सेवेंथ कैंडल तक एक ट्रेंड होता है जिसको हम एक्यूमुलेशन बोल सकते हैं। 7 से 13 तक हमारे पास मैनिपुलेशन होता है। वो 13 से 21 तक हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर कुछ एक्स्ट्रा डेज बचते हैं तो वो 21 से 28 डेज के बीच में आ जाते हैं, या फिर जो 28 के बाद होते हैं वो 28 से 31 डेज के बीच में आ जाते हैं। बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम 21 कैंडल तक ही हम इसको कंसिडर करते हैं। अब इसको आप एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हो, या फिर सिंपली आप देख सकते हो कि जब हमारे पास सेवेंथ कैंडल आ रही है तब हम एक रिवर्सल प्राइस में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कैंडल 13 हमारे पास आ रही है, वहां हम एक रिवर्सल प्राइसेस में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेम कैंडल 21 आ रही है तो यहाँ हम एक रिवर्सल, यहाँ पे एक ट्रेंड में चेंज, बेसिकली नॉट अ रिवर्सल, यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर फर्स्ट से सेवेंथ के बीच में सेवेंथ कैंडल, सिक्स कैंडल या एट कैंडल पे जो हमारे पास रिवर्सल आया है वो कंटिन्यू करेगा 13 कैंडल तक। 13 कैंडल पे जो हमारा रिवर्सल हुआ है वो कंटिन्यू करेगा 21 कैंडल तक। अगर 21 कैंडल पे कोई रिवर्सल हमारे पास आया है तो वो हमारा अपना ट्रेंड चेंज करेगा 28 कैंडल पे। 28 कैंडल हमारे पास बहुत बार हो सकता है कि वो अगली प्रोफाइल में हमारे पास आ जाए, अगली मंथली रेंज में भी आ सकती है। इसीलिए वी आर रिस्ट्रिक्टिंग इट टू 21 कैंडल्स ओनली। अब हाउ डू वी नीड टू, हम इसको कौन सी तारीख में, कौन सा मंथ, कौन सी तारीख में हमारा ओपन होता है। उसके लिए आप जीबी वाली बुक पढ़ सकते हो, या फिर अगर जीबी बुक नहीं पढ़नी है, सो दिस इज एन इंडिकेटर। इसमें आपको कुछ सेटिंग्स करनी है, यहाँ पे 0 करना है परसेंटेज में, विच परसेंटेज वी वांट टू यूज। शो अप डाउन रेंजेस आपको बंद कर लेने हैं, ये सारे आपको डिसेबल कर लेने हैं। सिर्फ और सिर्फ हमें क्या रखना है, एक रेफरेंस। तो जो हमारा रेफरेंस मार्कर है गोल्ड बैक के अकॉर्डिंग, जहां पे भी जिस भी मंथ में हमारा, जिस भी डेट पे हमारा मंथ ओपन होता है, ये उसी मंथ पे वहीं पे हमारा प्राइसेस एक आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हुए दिख जाएगा। जैसे ये हमारा करंट मंथ है, ये 9 तारीख को ओपन हुआ है। 9 तारीख से आगे जो 21 कैंडल है, मतलब ये इसी मंथ का हमारे पास पार्टीशन है। 9 मार्च से आगे जो हमारे पास जब 21 कैंडल आएगी। हाउ डू वी नीड टू डू इज, हमें इसको फिर हमें रेंज हमारे पास मिल गई है, फिर इसे हमें कैंडल्स में डिवाइड करना है। अब हाउ डू वी डिवाइड इट इन कैंडल्स, ये गैन बॉक्स है हमारे पास। गैन बॉक्स में हमें ये जो प्राइस लेवल्स हैं, प्राइस लेवल सारे डिसेबल कर देने हैं, और बैकग्राउंड भी आप चाहो तो डिसेबल कर सकते हो।
वैसे भी लाइक अगर कोई लेवल यहाँ होगा नहीं तो ये ऑटोमेटिकली डिसेबल्ड ही रहेगा। तो टाइम लेवल्स हमें यूज करने हैं। टाइम लेवल्स कौन से यूज करने हैं? टाइम 1 हमें यूज करना है, 7, 13 एंड 21। फिर इसके साथ साथ अगर आप चाहो तो 28, 31 भी यूज कर सकते हो फॉर एक्सटर्नल रेफरेंसेस, या फिर कुछ आगे के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, आगे के ज्यादा रिवर्सल्स के लिए। बट अगर आप यहाँ पे इसको यूज कर रहे हो सो दैट इज कम्प्लीटली फाइन। सो चलो, अभी मंथ हमारा पूरा हुआ नहीं है, अभी पिछले मंथ का देखते हैं। सो जो हमारे पास पिछला मंथ था विच इज फेब्रुअरी, फेब्रुअरी भी जो हमारे पास है वो 9th को ओपन हुआ था। आई गेस बिकॉज 9th से इसको पहले होना था, बट इससे पहले 8 को होना था इसको, बट 8 को संडे था, सो दैट्स व्हाई दिस ओपन ऑन 9th। या फिर यहाँ पे संडे था, या फिर यहाँ पे भी हो सकता है कि कोई डिफरेंस हो। सो अगर बीच में वीकडे आ जाता है, सो अपकमिंग डे जो भी हमारे पास होता है, सो वो उसको फॉलो करता है। सो ये हमारे पास पूरा फेब्रुअरी मंथ का और लाइक मंथली रेंज आ गई है फ्रॉम 9th टिल हेयर, टिल नेक्स्ट 9th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, जहां से अगला पार्टीशन स्टार्ट होगा। सो व्हाट वी नीड टू डू इज हमें अपना गैन वाला इंडिकेट लाइक नॉट इंडिकेटर लेवल्स लेने हैं, और जो हमारे पास ये वाली रेंज है जहां से मंथली रेंज हमारे पास स्टार्ट हुई है 9th से, सो यहाँ से प्लॉट कर देना है। अब इसको यहाँ से प्लॉट करने के लिए जीरो हमें एक लेवल पीछे रखना पड़ेगा, यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, और जीरो यहाँ रखेंगे इस वाली कैंडल पे, और आगे को जो लेवल 1 है हमारा उसको हम आगे स्ट्रेच कर देंगे, तो ये पूरा मंथली रेंज हमारे पास प्लॉट हो जाएगी। अब अगर इसको हम देखें तो ये परफेक्टली अलाइन कर रहा है विद द नेक्स्ट मंथ की ओपनिंग के साथ, 21st कैंडल पे। देखो आप फेब्रुअरी की क्लोजिंग देखो और मंथ और मार्च की ओपनिंग देखो, एग्जैक्ट हमारे पास 21 कैंडल्स पे आ रही है। अब इसका बेसिक फॉर्मूला क्या है, यहाँ हम देखें सो ये फर्स्ट कैंडल से सेकंड कैंडल तक हमारे पास एक्यूमुलेशन है, सेकंड कैंडल से 13 कैंडल तक हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी मैनिपुलेशन है। तो ये प्राइसेस ने एक्यूमुलेट किया, फिर इंटरनल एक मैनिपुलेशन प्राइसेस ने दिया टुवर्ड्स वेयर दिस, टुवर्ड्स द रेफरेंस मार्कर, जो हमारा रेफरेंस मार्कर था मंथली का। अब ये यहाँ पे थोड़ा सा डिले हो गया है, बट दैट इज कंप्लीटली फाइन। रिवर्सल अगर हम देखें तो 13th कैंडल की जगह 14th कैंडल पे स्टार्ट हुआ है, एंड दैट इज कंप्लीटली फाइन। तो जैसे ही हमारे पास कैंडल 7th आती है, कैंडल 7th पे हम एक स्मार्ट मनी रिवर्सल देखना स्टार्ट कर देते हैं कि क्या हमें जो अभी तक प्रीवियस ट्रेंड हमारा चल रहा था वहां से कोई स्मार्ट मनी रिवर्सल देखने के लिए मिल रहा है या फिर नहीं देखने के लिए मिल रहा है। अब अगर यहाँ देखें हम तो हमारे 7th कैंडल पे एक रिजेक्टेड कैंडल देखने के लिए मिली थी, बट स्टिल दैट फेल्ड। बट कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, फेल हो जाती है, एवरीथिंग वर्क्स, एवरीथिंग फेल्स, लाइक सारी चीजें काम करती हैं, बट नथिंग इज 100%। तो इसको हम एक इंटरनल मैनिपुलेशन या फिर एक सेकंड स्टेज ऑफ कंसोलिडेशन इसको कंसिडर कर सकते हैं। फिर 13th कैंडल पे हमें कुछ नहीं मिला, वी कैन सेव कि हमें 14th कैंडल पे एक दिन बाद हमें यहाँ एक बेयरिश कैंडल देखने के लिए मिली, और बेयरिश कैंडल के साथ साथ हमें ये 13th कैंडल पे 14th कैंडल पे एक स्मार्ट मनी रिवर्सल देखने के लिए मिला टुवर्ड्स द डाउन साइड। अब ये पूरा जो ट्रेंड हमारे पास चलता हुआ आ रहा था यही यहाँ पे कंटिन्यू होने के चांसेस लग रहे हैं। तो 13, 13, 14 कैंडल पे हमें एक रिवर्सल देखने के लिए मिला, और प्राइसेस ने स्ट्रेट 21st कैंडल तक यहाँ पे अगर हम देखें तो बेयरिशनेस ही हमें थोड़ी सी देखने के लिए मिली है स्टिल। यहाँ अगर देखें तो थोड़ा सा हमें कंसोलिडेशन देखने के लिए मिला है, बट दैट इज कंप्लीटली फाइन, थिंग्स हैपेंस। फिर अगर इसको हम चाहें तो आगे के लिए भी इसको हम मार्क कर सकते हैं, वी कैन यूज द 28। सो अगर 28 देखें तो 28 हमारा ये नेक्स्ट मंथ के पार्टीशन में भी अलाइन कर रहा है, बट स्टिल वी कैन सी द ट्रेंड फॉलोड, यहाँ पे भी फॉलो हुआ है। फिर हम ये वाला मंथ देखें, और दिस इज व्हाट, दिस इज जनवरी। जनवरी में अगर हम देखें तो जनवरी में भी हमारे पास 9th को ही ओपन हुआ है, जो हमारे पास मंथली रेंज है। सो हमने कैंडल फर्स्ट से लेके आगे तक इसको स्ट्रेच कर दिया है, 29 विल बी हाइडिंग। हमें यहाँ पे 28, सॉरी नॉट 29, 28 की कोई जरूरत नहीं है। सो फर्स्ट कैंडल से 7th कैंडल तक हमने प्रीवियस ट्रेंड फॉलो किया। 7th कैंडल पे अगर हम देखें यहाँ स्मार्ट मनी रिवर्सल पैटर्न हमारे पास प्रिंट हुआ, अगर नहीं भी हुआ लेट्स जस्ट अज्यूम कि हुआ ही है यहाँ पे। सो 7th कैंडल से नेक्स्ट 13th कैंडल तक हमने क्या एंटिसिपेट किया कि अगर बेयरिश यहाँ पे एक स्मार्ट मनी रिवर्सल पैटर्न का हमें लाइक पैटर्न देखने के लिए मिला है, तो ये जो हमारा 7th कैंडल का रिवर्सल है वो नेक्स्ट 13th कैंडल तक कंटिन्यू करेगा। तो ये जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन इसको कंसीडर करो या मैनिपुलेशन इसको कंसीडर करो, तो यहाँ देखिए 7th कैंडल से लेके 13th कैंडल तक इट डिड डिलीवर्ड लाइक क्रेजी। फिर अगर हम वापस से देखें तो 13th कैंडल पे एग्जैक्ट हमारे पास रिवर्सल यहाँ पे कॉज हुआ, और कैंडल नंबर 13 नॉट 13, कैंडल नंबर 14 से लेके कैंडल नंबर 21 तक प्राइसेस ने एक रिट्रेसमेंट दिखाई है यहाँ पे पूरी। सो ये एक्सपेंशन के बाद प्राइसेस ने इसको रीबैलेंस किया है फ्रॉम कैंडल नंबर 13 टू कैंडल नंबर 21। सो यू कैन यूटिलाइज दिस टू योर ट्रेडिंग गाइज। आई डोंट नो व्हाई यू गाइज आर नॉट यूजिंग दिस,
But this thing is very very crazy. Trust me on that. Like you can have a look at it by yourself here. Like just look at the precision here. This ये हमारे पास सेवेंथ कैंडल है. एग्जैक्ट सेवेंथ कैंडल से हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हुआ, शार्प 13th कैंडल पे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन जाके एंड हुआ. फिर अगर हम इससे प्रीवियस मंथ भी हमारे पास देखें, सो ये प्रीवियस मंथ हमारा 8 तारीख से स्टार्ट हुआ है. सो प्रीवियस मंथ में हमें एक रिवर्सल देखने के लिए मिला है. लाइक फर्स्ट कैंडल से लेके सेवेंथ कैंडल तक हमारा प्रीवियस ट्रेंड कंटिन्यू हुआ है. अब इसको देखने के लिए आप यहाँ से पिछले मंथ का भी लगा के देख सकते हो. लाइक पिछले मंथ का हमने लगाया 21st कैंडल के साथ, ये परफेक्टली दिस वाज अलाइनिंग वेरी वेरी परफेक्टली है. तो पिछला ट्रेंड हमें यहाँ कंटिन्यू करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 21 कैंडल पे ये कंप्लीटली हमारे पास एंड हो रहा है. सो फ्रॉम फर्स्ट कैंडल टिल सेवेंथ कैंडल हम यहाँ देख सकते हैं कि कैंडल नंबर फर्स्ट पे ही प्राइसेस ने यहाँ से रिवर्सल देना स्टार्ट कर दिया था. नॉट द रिवर्सल, वी कैन से कंटिन्यूएशन यहाँ पे स्टार्ट कर दी थी. और ये जो कंटिन्यूएशन हमारे पास है, ये कहाँ पे जाके रुकी है? ये हमारी एग्जैक्ट सेवेंथ कैंडल जो है, ये सेवेंथ कैंडल पे जाके हमारे पास रुक गया है. लाइक यहाँ से स्टार्ट हुआ, इट स्टार्टेड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट कैंडल. ये हमारे पास पहली कैंडल थी, पहली कैंडल से ये स्टार्ट हुआ और ये सेवेंथ कैंडल पे जाके रुका. सो ये हमारे पास एक्यूमुलेशन खत्म हो गया. और सेवेंथ कैंडल के बाद हमारे पास क्या स्टार्ट हो गया? एक मैनिपुलेशन स्टार्ट हो गया. अगर हमारे पास बायसेस यहाँ से बेयरिश थे, एवरीथिंग वाज बेयरिश ऑफ हेयर, सो हम एक इंटरनल मैनिपुलेशन तो सीख नहीं करेंगे, हम एक डिस्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द डाउन साइड ही लाइक एक्सपेक्ट करेंगे, अगर हमारा सारी चीजें अलाइन हो रही हैं तो. या फिर ये 7 से 13 कैंडल तक वी कैन सेट आइडल है. अगर आपको आइडल भी नहीं बैठना है, सो जैसे हम अभी डेली टाइम फ्रेम पे हैं, तो डेली टाइम फ्रेम की जगह हम क्या कर सकते हैं? वी कैन ड्रॉप डाउन टू अ टाइम फ्रेम लोअर. यहाँ तक हमें ये देखना है. सो डेली टाइम फ्रेम के बाद हम 6 आवर टाइम फ्रेम पे ड्रॉप हो जाएंगे. गाइस जस्ट रिमेंबर कि हमें 6 आवर पे ही लाइक ड्रॉप डाउन होना है, हमें सीधा 4 घंटे पे नहीं चले जाना है. 4 घंटे पे आई वोंट इवन एडवाइज यू गाइस टू गो टू ड्रॉप डाउन. सो यहाँ हमें 28 लगेगा, सो हियर विल बी यूजिंग 21 to 28 एज वेल. सो यहाँ अगर हम देखें, सो फर्स्ट कैंडल से यहाँ से विच इज द फर्स्ट कैंडल, और ये बीच में 6 घंटे की जो हमारे पास सेवेंथ कैंडल है, यहाँ तक हमें एक एक्यूमुलेशन देखने के लिए मिला है, एक डिफरेंट ट्रेंड देखने के लिए मिला है जो प्रीवियस चलते हुए आ रहा था. फिर 7 से 13 तक अगर हम देखें, तो हमें एक मैनिपुलेशन देखने के लिए मिला है. अब मोस्ट प्रोबेबली ये एक सीक्वेंशियल एसएमटी ही होगा, अगर इतना छोटा सा पर्ज हमें देखने के लिए मिल रहा है तो. तो 13 6 घंटे की कैंडल पे हमें यहाँ एक स्मार्ट मनी रिवर्सल का पैटर्न देखने के लिए मिल गया है, विच इज हियर. यहाँ पे देखने के लिए मिल गया है एक स्मार्ट मनी रिवर्सल का पैटर्न. सो वी नो नाउ 21st कैंडल तक या फिर 28th कैंडल तक, वी कैन कंसिडर 28th कैंडल तक ही यहाँ पे जैसे हो कि अभी ये जो 13 कैंडल पे हमें स्मार्ट मनी रिवर्सल का पैटर्न देखने के लिए मिला है एट अराउंड 13th कैंडल. एक दो कैंडल आगे हो गया, दैट इज कंप्लीटली फाइन. सो यहाँ से जो हमें स्मार्ट मनी रिवर्सल मिला है, वो अभी हमारा या तो 21st कैंडल तक जाके खत्म होगा, या फिर 28th कैंडल तक जाके खत्म होगा. उसके बावजूद लाइक उसके बीच में जो भी है, प्राइसेस विल कंटिन्यू दिस ट्रेंड ओनली. सो इस तरह से आप हर रोज हमारे पास लाइक 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए आपको एक डिफरेंट रेंज देखने के लिए मिल जाएगी. सो आप हर 2 दिन में 3 दिन में अलग अलग एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन लगा के देख सकते हो. हर एक लाइक 1 से 7 को हम एक छोटे पार्टीशन में कर सकते हैं, 7 से 13 की रेंज को हम एक छोटे पार्टीशन में कर सकते हैं, 13 से 21 तक की कैंडल को हम एक छोटे पार्टीशन में करके देख सकते हैं. लाइक छोटे पार्टीशन में मैं इतना डेप्थ में जाऊंगा नहीं, बिकॉज इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव एक्सप्लेन्ड इट. सो आगे कुछ और लाइक रेंजेस का हम दिखा देंगे आगे. सो लेट्स जस्ट सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. सो वापस से हम डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे. डेली टाइम फ्रेम पे हमें पता ही है आगे की 13th कैंडल जो थी हमारे पास, वहां से हमें एक रिवर्सल देखने के लिए मिला था. which was it? Okay, this was the smaller one, so we'll be removing this. तो अभी हमें 13 कैंडल तक वी न्यू कि अभी ऊपर के लिए ये 2 दिन जो है प्राइसेस को डिस्ट्रीब्यूट करना था. 6 घंटे पे हमने बहुत इजीली नीचे जाके लोअर टाइम फ्रेम पे जाके लोअर साइकिल पे जाके ये दोनों दिन के बायसेस और डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर चुके थे. दिस इज व्हाट यू कैन डू इट एवरी डे रेगुलरली बैक टू बैक, यू कैन डू इट. तो आगे फिर से 13th कैंडल हमारे पास आई. वी न्यू कि जो हमारे पास 7 से 13 तक का ट्रेंड था, सो 13 कैंडल 12 कैंडल 14 कैंडल 15 कैंडल के आसपास हमें यहाँ से एक पोटेंशियल रिवर्सल देखने के लिए मिल सकता है. वो पोटेंशियल रिवर्सल हम कब देखेंगे? ओनली व्हेन विल गेट अ स्मार्ट मनी रिवर्सल पैटर्न गेटिंग प्रिंटेड हियर. ये 13th कैंडल 12th कैंडल या 14th कैंडल में बेयरिशनेस हमें यहाँ जब देखने के लिए मिलेगी, ओनली देन विल बी शिफ्टिंग इट डाउन.
shifting it lower, not lower, towards the downside here. So 13th candle से 21st candle तक we were complete bearish. Biases were complete bearish. कितने दिन के लिए हमारे पास यहाँ bias हमारा simplify हो गया? 14 डेज के लिए। 14 डेज के लिए आपको बुलिशनेस इस पूरे प्राइस एक्शन में देखनी ही नहीं थी। योर ओनली जॉब वाज टू लुक फॉर बेयरिश 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 स्मार्ट मनी रिवर्सल्स ऑन योर इंट्राडे टाइम फ्रेम्स। अब इवन आफ्टर टीचिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, I don't know, like even after teaching these many things, why you guys are so many like so much confused biases को लेके और बाकी सारी चीजों को लेके। अब मंथली रेंज है, मंथली रेंज के स्टार्टिंग में ही हमें ये सारी चीजें डिफाइन कर लेनी है। मंथ की जो हमारी रेंज है वो स्टार्ट होते ही हमारे पास पूरी रेंज सारी चीजें दिखाना स्टार्ट कर देगी। सो कैंडल नंबर फर्स्ट से कैंडल नंबर 7 तक हम एक ट्रेंड चेंज में देखेंगे। यहाँ अगर हम देखें तो हमें ट्रेंड चेंज थोड़ा सा यहाँ लाइक 7th कैंडल से पहले ही देखने के लिए मिला है। अब टू आइडेंटिफाई दैट यहाँ हमें क्या करना है, वी नीड टू गो टू अ लोअर साइकिल, जो हमारे पास छोटी साइकिल है विच इज ऑन 6 आवर टाइम फ्रेम। ऑब्वियसली रिवर्सल हमें कहाँ देखने के लिए मिला है, बिटवीन कैंडल 1 टू कैंडल 17। सो यहाँ पे हम अपनी अलग से रेंज ड्रॉ कर लेंगे। सो कैंडल नंबर्स फर्स्ट से लेके 7 तक अगर हम देखें, सो दिस वाज डिफरेंट ट्रेंड। फिर अगर यहाँ हम देखें 7 से 13 तक भी प्राइसेस ने कंटिन्यू किया है, 13 से 21st तक भी प्राइसेस ने कंटिन्यू किया है। अब 21st तक यहाँ से थोड़ा सा और प्राइसेस को आगे कंटिन्यू कर लेना चाहिए था टिल 24-25th कैंडल, बट थोड़ा पहले हमें यहाँ स्मार्ट मनी रिवर्सल देखने के लिए मिल गया है। बट अगर हम देखें तो 7th कैंडल के आसपास से देखने के लिए मिला है, एक दो कैंडल आगे पीछे हो सकता है। यहाँ अगर हम देखें सो दो कैंडल पहले हमारे पास रिवर्सल हो गया है, ये थोड़ा सा वीकेंड से कि थोड़ा सा जल्दी हो गया है। अब इसमें देखो अगर यहाँ मिडल में हुआ है रिवर्सल हमारे पास, तो अगले अगर पार्टीशन हम देखें फ्रॉम कैंडल नंबर 7, फ्रॉम कैंडल नंबर 7 टू कैंडल नंबर 13, यहाँ भी हमारे पास जो रिवर्सल है वो लाइक बीच में देखने के लिए मिला है। सेम गोज हियर, 21st कैंडल से पहले 2-3 कैंडल पहले यहाँ हमें रिवर्सल देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ भी अगर हम देखें तो एक कंप्लीट रिवर्सल टुवर्ड्स द डाउन साइड आफ्टर कैंडल नंबर लाइक बिफोर कैंडल नंबर 21st। सो एक और एग्जांपल देखते हैं, विल बी मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। सो सेम ही चीज यहाँ पे है, कैंडल नंबर फर्स्ट से हम देखेंगे एक रिवर्सल कि क्या यहाँ स्मार्ट मनी रिवर्सल पैटर्न प्रिंट हो रहा है। फिर कैंडल नंबर 7 पे हम दूसरा स्मार्ट मनी रिवर्सल पैटर्न सीख करेंगे टूवर्ड्स द अपोजिंग साइड और टूवर्ड्स द कंटिन्यूएशन, स्पेशली अपोजिंग साइड में ही देखेंगे। फिर कंटिन्यूएशन अगर हमें यहाँ देखना है तो छोटी रेंज के मिडिल में हम कंटिन्यूएशन देखेंगे इफ द थिंग्स आर अलाइनिंग। बट स्टिल हमने एक मैनिपुलेशन सीख किया, कैंडल नंबर 7 से कैंडल नंबर 13 तक हम सेम ट्रेंड में रहे। 13th के आसपास हमने एक स्मार्ट मनी रिवर्सल का पैटर्न देखने की कोशिश की कि क्या प्राइसेस इंटेंट दिखा रहे हैं, नॉट अ स्मार्ट मनी रिवर्सल बट बेसिकली हमने इंटेंट देखा कि प्राइस किस डायरेक्शन के लिए इंटेंट दिखा रहे हैं, कि क्या प्राइसेस बुलिश जाने के लिए इंटेंट यहाँ पे शो कर रहा है या बेरिश जाने के लिए इंटेंट यहाँ पे शो कर रहा है। तो जैसे ही 13th कैंडल हमारे पास यहाँ आई, 13th कैंडल के आसपास हम पहुंचे, हमारा लाइक सबकॉन्शियस ऑलरेडी आपका एक्टिवेट हो जाना चाहिए फॉर अ रिवर्सल और फॉर अ कंटिन्यूएशन। ये चीज देखने के लिए कि 13th कैंडल के आसपास हमारे पास क्या रिवर्सल होगा या फिर क्या हमें यहाँ से एक ट्रेंड चेंज देखने के लिए, या क्या हमें यहाँ से एक ट्रेंड चेंज देखने के लिए मिलेगा या फिर हमें यहाँ से कंटिन्यूएशन देखने के लिए मिलेगा। सो नॉट 13th, लेट्स जस्ट से 14th कैंडल पे हमारे पास रिवर्सल यहाँ देखने के लिए मिला है, एक दिन लेट देखने के लिए मिला है, तो हमारे पास जो ट्रेंड चेंज है वो भी एक दिन लेट देखने के लिए मिला है। सो 21st कैंडल तक हमारे पास एक प्योर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन इधर देखने के लिए मिला है टिल व्हाट दिस एरिया या। So I hope this is clear guys. I don't know why you guys are not using this. Like जो use नहीं कर रहे हैं, trust me on that, you are missing on a lot of stuff and a lot of crazy stuff. Wherever you'll see the pattern repeating itself. अब हमेशा हर टाइम हर बार एकदम पिक्चर परफेक्ट नहीं होगा, बट यू नो कि हमें महीने में सिर्फ और सिर्फ 3 दिन हमें लाइक 3 से 4 दिन हमें यहाँ पे रिवर्सल्स के लिए स्पॉटिंग करनी है। फर्स्ट डेट पे जहां भी हमारी मंथली रेंज स्टार्ट हो रही है, सेकंड है हमारा 7th कैंडल पे, थर्ड है हमारा 13th कैंडल पे, फिर है हमारा 21st कैंडल पे, 28th कैंडल इज इन व्हाट एक्सेप्शन। सो इन्हीं दिनों पे सिर्फ हमें मंथली रेंज में एक्सपेंशन देखना है, लाइक नॉट एन एक्सपेंशन वी कैन से एक
एक रिवर्सल या फिर एक कंटिन्यूएशन या फिर एक ट्रेंड चेंज हमें यहाँ पे देखना है. एंड दिस विल change your trading completely. So moving on to the next part, guys. So next is seasonality, guys. आई होप लाइक सभी को, जिसको नहीं पता है, लाइक जिसको पता है अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है, सो यू आर अगेन मिसिंग आउट ऑन टू लॉट ऑफ स्टफ. लाइक सीजनैलिटी क्या होता है, व्हाट इज सीजनैलिटी, लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जांपल. लाइक बेसिकली क्या होता है, जो भी हमारे पास पुराने 12 महीने हैं, पिछले हमारे पास जैसे 12 मंथ्स हैं, जैसे ये मंथ 1 2 3 4 5 6, तो सारे महीनों का एक एवरेज निकाल के, लाइक मंथली पिछले 5 जनवरी में या 10 जनवरी में या 20 जनवरी में या पिछले 20 साल के एवरेज में जनवरी कितना बुलिश गया है, कितना बेरिश गया है, कितना परसेंटेज का मूव दिया है, किस वीक में किस तरह का प्राइस एक्शन दिया है, दैट इज नॉन एज व्हाट सीजनैलिटी और द सीजनल टेंडेंसी. So this can like increase your win rate to the to the next. अब बेसिकली इसको हमें यूज किस तरह से करना है, पहले मैं आपको एग्जांपल्स दिखा देता हूँ हाउ टू फाइंड दैट. लाइक हमें सबसे पहले विल बी यूजिंग दिस वेबसाइट है, विल बी नीडिंग दिस वेबसाइट है, इक्विटी क्लोक. इक्विटी क्लॉक आप सर्च करोगे, सो यू विल गेट द वेबसाइट, और ये वेबसाइट के बिल्कुल बॉटम पे आ जाना है. बॉटम पे आप आओगे, सो यू विल गेट एन ऑप्शन है टू सर्च. तो आप यहाँ पे सर्च करोगे, जैसे मैंने अभी यूरो यूएसडी यहाँ पे सर्च किया हुआ है, जस्ट शो इट टू यू अगेन. तो यहाँ पे मैंने यूरो यूएसडी सर्च किया, और आपको लाइक ज्यादा बार ये करने का वो चांस नहीं मिलेगा. सो आप, जैसे मैंने अभी क्रोम पे खोला हुआ है, आप इसको इनकोग्निटो मोड पे खोलोगे, सो हर बार ये काम करेगा. बट ऐसे अगर लॉग इन करके खोलोगे, सो कुछ टाइम बाद ये काम करना बंद कर देगा, एंड दिस विल स्टार्ट आस्किंग फॉर द सब्सक्रिप्शन. तो इनकोग्निटो मोड पे देखो, फ्री में बार बार दिख जाया करेगा. अब देखो, जैसे मैंने यहाँ यूरो यूएसडी की पिछले कितने साल का है, पिछले 20 साल का एवरेज निकाल के रखा है, कि पिछले 20 साल के एवरेज में प्राइसेस ने जनवरी में कितना मूव दिया है, किस डायरेक्शन में मूव दिया है, फेब्रुअरी में कितना मूव दिया है, कितने परसेंटेज का मूव दिया है, मार्च में किस डायरेक्शन में मूव दिया है, कितने परसेंटेज का मूव दिया है. तो ये सारी चीजें हमारे पास निकल के आ जाती हैं. फिर अगर आपको ये, दिस इज अ वेरी क्रेजी थिंग, अगर आप सीजनल, अगर नॉट सीजनल, अगर आप एक पोजिशनल या फिर आप अगर एक स्विंग ट्रेडर हो, सो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. क्योंकि अगर आप मार्च में, यहाँ से देखो, मार्च में हमें प्राइस एक्शन कंप्लीटली बुलिश देखने के लिए मिल रहा है, और अगर आप मार्च में ट्रेड प्लान कर रहे हो, सो मार्च में ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पे बेरिश ट्रेंड या फिर बेरिश ट्रेड का प्लान करोगे, सो ये हमारा सीजनैलिटी के अगेंस्ट जाते हुए दिखेगा. क्योंकि ऑन एन एवरेज पिछले 20 साल के एवरेज में देखें हम, तो मार्च में प्राइसेस ने बुलिश ही एक्सपैंड किया है. सेम गोज फॉर अप्रैल. अप्रैल में अगर हम देखें, तो प्राइसेस ने बुलिश ही एक्सपैंड किया है. सो जब भी हम कोई भी किसी भी एक्स वाई जेड मंथ में है, जैसे हम अभी मार्च में हैं, तो मार्च में अगर हम अपना बुलिश बायस फ्रेम करना सीखेंगे, बुलिश बायस पे ज्यादा फोकस करेंगे इंस्टेड ऑफ शॉर्टिंग, क्योंकि शॉर्ट्स का यहाँ पे एज कोई सिनेरियोज हमें बनते हुए दिखेंगे नहीं, बहुत ही कम सिनेरियोज बनते हुए दिखेंगे. बट ऐसा भी नहीं है कि ये अगर यहाँ पे बुलिश दिखा रहा है, सो दिस इज 100% राइट, कि अगर यहाँ पे मार्च को बुलिश दिखा दिया, तो ये हर बार बुलिश ही जाएगा, हमेशा बुलिश ही एक्सपैंड करेगा, बुलिशनेस ही हमें देखने के लिए मिलेगी. दैट इज नॉट. अगेन, दिस इज जस्ट अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ट्रेडिंग इज जस्ट अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी. और जहां बात करें हम डेटा की, तो डेटा सेट जो भी होता है हमारे पास, किसी भी तरह का डेटा सेट हो, वो भी हमारा प्रोबेबिलिटी को, सिर्फ प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए यूज किया जा सकता है. So there is nothing like a sure short call when it comes to trading, but this will increase your probability to the to an extent, I would say, not significantly but to an extent. 5 10 15 20, 5 10 15% का विन रेट तो आपका ना, इफ नॉट इन योर ट्रेडिंग, तो ये आपके बायस में बहुत इजीली 5 10 15% का विन रेट आपका ये इंक्रीज कर देगा. सो सारे असेट्स का होता है, सारे असेट्स का आप यहाँ से सर्च कर सकते हो. और लाइक एवरेज रिटर्न तो मैं देखने के लिए नहीं बोलूंगा, बट हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे मंथ ऑफ जून के लिए हम देखें, तो पहला वीक हमें बुलिश देखने के लिए मिल रहा है, सेकंड वीक बेरिश देखने के लिए मिल रहा है, फिर लास्ट वीक या मिड थर्ड वीक में हमें यहाँ से बुलिशनेस देखने के लिए मिल रही है. तो आप इन चीजों को देख के थोड़ा थोड़ा इस तरह से भी बेसिक आइडिया लगा सकते हो, विच इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट in your trading. So these are the small things, very very small things, which will help you a lot. So coming on to the next topic, guys.
अभी ये 2-3 टॉपिक थोड़े छोटे-छोटे हैं, आई डोंट थिंक मुझे इनमें इतना डीपली जाने की ज़रूरत है, बिकॉज़ दिस इज़ फॉर द गाइज़ हू आर न्यू टू द आईसीटी स्टफ, और जो बाकी ये सारी चीज़ें भूल रहे हैं या देख नहीं रहे हैं। व्हाट इज़ दिस? व्हाट हैव आई स्पेल्ड? सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेंटिमेंट्स। अब सेंटिमेंट्स का भी अगर आप देखो, सेंटिमेंट्स का भी आपको पता ही है कि सेंटिमेंट इज काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रारेंट लाइक इंडिकेटर। व्हाट इज कॉन्ट्रारेन? कॉन्ट्रारेन बेसिकली है कि जब भी हम किसी भी लाइक जब भी हम मेजोरिटी के अगेंस्ट जाते हैं, सो उसको वी डू कॉल इट कॉन्ट्रारेन। अब एज एन आईसीटी ट्रेडर, एज अ स्मार्ट मनी ट्रेडर, माइकल ने हम सबको सबसे पहले यही बताया है कि वी नीड टू ट्रेड अगेंस्ट द डम्प मनी। Dump money, what? The retailers, or the, like, we are also retailers, but the retailers who are trading traditional price action or the other sort of technical analysis they are using, so we have to go against them. अब ये indicator, this sentiments indicator will help you to identify the contrarian like the contrarian direction कि in which direction we do have to sit. Basically contrarian is what? जब majority of the traders short कर रहे हैं तो हम ऐसे टाइम पे long करेंगे, जब majority of the traders long कर रहे हैं so ऐसे टाइम पे हम short करेंगे. So how do we look at it? Like there are multiple websites जहाँ से आप check कर सकते हो, but I would suggest you to use this fxssi.com. This is a website जो कि हमें काफ़ी सारे, लाइक एक के सिंगल डिस्प्ले पे ओवांडा, डुकास कॉपी और इंस्टा, एफ एक्स डबल एस आई, माई एफ एक्स बुक पे बहुत सारे ब्रोकर्स लिस्टेड हैं ऑलरेडी, एक्सएम ग्रुप, ए एम मार्केट्स, एफ एक्स ब्लू, ये सबका अलग अलग इंडिविजुअल सेंटिमेंट्स हमें दिखा देती है, प्लस इन सबका एक एवरेज मिला के भी हमें दिखा सकती है। अगर आपको इंडिविजुअली देखना है, सो यू कैन लुक एट इट एट द एज एन इंडिविजुअल एज एन इंडिविजुअल ब्रोकर, या फिर अगर आपको इन सब का एवरेज देखना है तो आप इन सब का एवरेज भी देख सकते हो। सो अभी अगर आप करेंटली देखो यहाँ पे, सो 69.28% पीपल आर व्हाट बाइंग यूरो यूएसडी, सॉरी वी आर एट एक्सयू यूएसडी, सो हम यूरो यूएसडी पे हैं तो यूरो यूएसडी देखेंगे, या फिर एक्सयू यूएसडी भी देखें तो अभी देखो काफी ज्यादा डंप हमें देखने के लिए मिल रहा है गोल्ड में। मतलब अभी भी लोग यहाँ से 70% लोग बाय 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 करने के लिए लगे पड़े हैं। ऑब्वियसली आज थोड़ा सा हमें बुलिशनेस देखने के लिए मिली है प्राइसेस में, तो थोड़ा सा चेंज यहाँ पे आया होगा 5-7% का, बट इतना सिग्निफिकेंट चेंज एक दिन में आया नहीं होगा। सो वी कैन से कि जब भी प्राइसेस शॉर्ट होते हैं, सो एवरीबडी स्टार्ट्स लुकिंग फॉर अ रिवर्सल कि मैं यहाँ से बाय करूंगा बाय करूंगा बाय करूंगा, रिवर्सल होगा बाय करूंगा। सो एवरीबडी मस्ट बी डूइंग डूइंग दैट। और ये जो हमारे पास मेजोरिटी है, तो हमें ये चीज़ याद रखनी है कि वी हैव टू गो अगेंस्ट द मेजोरिटी। मतलब 70% लोग जहाँ पे बाय कर रहे हैं, हमें उनके अगेंस्ट जाना है। इन 30%, 30.72% जो ट्रेडर्स हैं जो कि एक्सयू यूएसडी को शॉर्ट कर रहे हैं, इनके साथ में बैठ के इनके साथ अलाइन हो रहा है। ठीक है, सेम गोज फॉर द यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी भी अगर हम देखें तो अभी 4750 चल रहा है आसपास, बिकॉज अभी हमें यूरो यूएसडी में एक पोटेंशियल ट्रेंड चेंज देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे। सो दैट इज द रीजन वाई प्राइसेस यहाँ पे इस तरह से देखने के लिए मिल रहे हैं। So this is a very amazing tool, very crazy tool to trade the continuations. Continuations में ये आपको इतना हेल्प करेगा कि आपको फालतू की जगह पे, यहाँ वहाँ ऐसी वैसी जगह पे जो आप रिवर्सल्स देखने के लिए लग जाते हो, रिवर्सल देखने के लिए लग जाते हो, वहाँ ये रिवर्सल देखने नहीं देगा। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। बेसिकली आइडिया यही है, जैसे मैंने बताया कि मेजोरिटी में जहां भी ट्रेडर्स हैं, अगर यहाँ पे यूरो यूएसडी में अगर हम देखें तो मेजोरिटी में अभी सेलर्स हैं, सो विल प्लान टू बाय, जो कि हमारा 22 का ही प्लान अभी यहाँ पे चल रहा है यूरो यूएसडी में। अगर यूरो यूएसडी में यहाँ पे ज्यादा बायर्स होते, सो वी वुड हैव प्लान टू सेल। तो एक यहाँ पे देख सकते हो आप fxssi.com। बाकी दूसरा भी है, दूसरा बेसिकली इंडिपेंडेंट है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने ब्रोकर का है, या फिर ये ब्रोकर जहां से डेटा लेते हैं ये उन्होंने डिस्क्लोज किया हुआ नहीं है, बट इसमें हमारे पास कॉन्ट्रारियन इंडिकेटर भी इंक्लूडेड है। तो आज के दिन पे जो भी हमारे पास ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज होंगे, हर दिन अलग अलग असेट्स यहाँ देखने के लिए मिलते हैं। सो जिस जिस भी हमारे पास असेट में यहाँ पे बाय का सिग्नल या सेल का सिग्नल देखने के लिए मिलेगा, वो सारे असेट्स यहाँ पे लिस्ट होके आ जाएंगे, एंड यू कैन चेरी पिक योर फेवरेट वन।
जो भी यहाँ पे आ रहे हैं लाइक यूएसडी जेपीवाई, यूरो जेपीवाई, ऑस्ट्रेलियन सीएचएफ, कैनेडियन सीएचएफ, यूरो कैनेडियन डॉलर, फ्रांस 40, जर्मन 30, आज की डेट में हमारे पास इन सारे असेट्स के लिए, इन सारे जो भी हमारे पास यहाँ असेट लिस्टेड है, इन सब के लिए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल थी। या फिर आप सिंपल इंडिविजुअली अगर आपको किसी एक अपने एसेट के लिए देखना है जो आप ट्रेड कर रहे हो, तो आप यहाँ से ढूंढ सकते हो। सो कोई सा भी आप एसेट यहाँ से देख सकते हो। सो लेट्स जस्ट हैव अ लुक एट व्हाट एसेट शुड वी लुक एट। तो इसमें बेसिकली हम हिस्टोरिकल डेटा भी देख सकते हैं। तो हिस्टोरिकल डेटा हमें ज़्यादा देखने के लिए मिलता नहीं है, कि ज़्यादा वेबसाइट्स पे FXSSI पे भी देखने के लिए नहीं मिलता है जो हिस्टोरिकल डेटा है। सो बहुत ही, आई गेस दिस इज द ओनली वेबसाइट जहाँ हमें इस FXCM पे भी हमें देखने के लिए मिल जाता है हिस्टोरिकल डेटा। बट लेट्स जस्ट सी, हैव अ लुक एट इट हियर। सो इस तरह से हमें यहाँ हिस्टोरिकल डेटा देखने के लिए मिलेगा। वी आर लुकिंग एट यूरो जेपीवाई हियर। सो यूरो जेपीवाई में अगर हम देखें, सो वी गॉट मल्टीपल सिग्नल्स हियर। आज के लिए भी अगर हम देखें, कल के लिए भी अगर हम देखें, तो फ्राइडे के लिए वी हैव हैड अ बुलिश सिग्नल जहां पे हमें एक टीपी देखने के लिए मिला है। प्रीवियस अगर हम यहाँ देखें तो पिछले कुछ दिन हमें यहाँ 3-4 दिन तक बैक टू बैक टीपी देखने के लिए मिला है, यहाँ पे हमें कोई सिग्नल्स देखने के लिए नहीं मिला है। अब दिस इज अ कॉन्ट्रारियन इंडिकेटर, ये अपना इसका अलग तरह से ये कोई सिग्नल्स वगैरह देता है। दिस इज अ मूविंग एवरेज, कि जब भी हमारे पास बायर्स कम होंगे और ये इस मूविंग एवरेज के ऊपर होगा, दिस इज आई थिंक 200 मूविंग एवरेज और 100 और 50, आई डोंट रिमेम्बर। तो जब भी इसके ऊपर होगा और हमें यहाँ पे एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, मतलब यहाँ पे बायर्स कम देखने के लिए मिलेंगे, सेलर्स ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे, तो यहाँ पे हमें लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज देखने के लिए मिलेंगी। फिर शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज हमें यहाँ नीचे देखने के लिए मिलेंगी, कि जब भी इस EMA के नीचे प्राइसेस होगा। एंड दिस वर्क्स लाइक अ चार्म गाइस। आप यहाँ से चेरी पिक कर सकते हो फॉरेक्स सेंटिमेंट से जाके, सारे असेट्स ढूंढो और सारे असेट्स में से आप यू कैन चूज द वन जिसमें आपका सबसे ज्यादा लाइक पोटेंशियल चांसेस हैं आज के एक रिवर्सल के या आपके डायरेक्शन में जाने के लिए। अब यहाँ देखो, आज यहाँ पे अगर हम देखें तो व्हाट इज इट, ऑस्ट्रेलियन डॉलर CHF में हमारे पास सेलिंग के लिए सिग्नल आया था। जैसे डेली कैंडल हमारे पास ओपन होती है, ये वैसे ही कॉन्ट्रारियन इंडिकेटर हमें दिखा देता है कि EMA के नीचे है प्राइसेस, और सेंटिमेंट्स भी हमारे पास टुवर्ड्स द डाउन साइड है। अगर आपके टेक्निकल्स इसके साथ अलाइन होते हैं, आपका जो सेटअप है वो यहाँ पे फॉर्म होता है टूवर्ड्स द डाउन साइड, तो उसको आप बहुत अच्छे से ले सकते हो, बहुत अच्छे से उसको यूटिलाइज कर सकते हो। सेम गोज है, एक सिग्नल यहाँ मिला था, एक सिग्नल यहाँ मिला था, फिर बीच में हमें कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ देखने के लिए नहीं मिली है। फिर एक सिग्नल हमें देखने के लिए मिला था ऑन दिस डेट, आई थिंक दिस इज इन February 9th, आई डोंट नो। फिर एक सिग्नल यहाँ देखने के लिए मिला था, एक सिग्नल यहाँ देखने के लिए मिला था, इससे पीछे 2 स्टॉप लॉसेज आए थे। सो द विन रेट एंड एवरीथिंग इज वेरी फाइन है, काफी अच्छे से देखने के लिए मिल जाता है। फ्रांस 40, US 30, ऑलमोस्ट सारे ही असेट्स हमें देखने के लिए मिल जाते हैं यहाँ पे। सो अगर हम देखें यूरो USD GBP USD में, सो यूरो USD GBP USD में काफी टाइम से हमें इसमें कोई सिग्नल एज सच देखने के लिए मिला नहीं है, क्योंकि यहाँ अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स आर लॉन्गिंग, आर शॉर्टिंग द मार्केट। लॉन्ग्स के लिए अभी हमारे पास ऐसा प्रेफरेबल सिचुएशन यहाँ देखने के लिए मिली नहीं है। सो यहाँ पे मेजोरिटी में ट्रेडर्स शॉर्ट ही थे। तो यहाँ पीछे हमें देखो, यहाँ पे सिग्नल देखने के लिए मिला था। सो 1 2 3 4 5, सो 4 5 6 सिग्नल देखने के लिए मिले हैं, जिसमें से 1 2 स्टॉप लॉसेज आया है हमारे पास। सो दिस यू कैन यूटिलाइज इट फॉर योर टू इंक्रीज योर विन रेट। अभी आज के डेट में अगर हम देखें, थोड़े से कम असेट्स हमें यहाँ देखने के लिए मिले हैं, बट यूजुअली काफी ज्यादा असेट्स होते हैं हमारे पास। फॉरेक्स करेंसीज बहुत सारी है, तो ऑलमोस्ट जितनी भी करेंसीज यहाँ पे लिस्टेड है, तो सभी में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज हमें यहाँ देखने के लिए मिल जाती है। इसमें गोल्ड का देखें तो गोल्ड का भी है। गोल्ड में इसमें लिखा हुआ है, वी डू नॉट रिकमेंड यूजिंग सेंटिमेंट डेटा व्हेन ट्रेडिंग गोल्ड, बट स्टिल यहाँ देखें तो कंप्लीट बेरिशनेस ही हमें यहाँ देखने के लिए मिल रही है। इसमें सिग्नल्स वगैरह यहाँ पे आई नहीं है, EMA के नीचे है। और आप शॉर्ट्स देखो तो लाइक मेजोरिटी में देखें तो हम लॉन्ग्स है यहाँ पे। सो यहाँ से ही हमें इनके अगेंस्ट जाने बैठना है। सो ये कंप्लीट, ये दिस मूवमेंट यू कुड हैव कैप्चर्ड। यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ हमें एसेट बेरिशनेस कुछ देखने के लिए मिल नहीं रही थी। ऑब्वियसली वी वर बिलो लाइक EMA, बट स्टिल दिस वाज अ कंसोलिडेशन, और कंसोलिडेशन में ये सारी चीजें होती ही होती है। So let's just move on to the next part, guys. Next part is very nice. So this is market condition. Next part is market conditions. So हमारे पास दो तरह की market conditions होती हैं, guys.
पहली मार्केट कंडीशन हमारे पास होती है लो रेजिस्टेंस, दूसरी हमारे पास मार्केट कंडीशन होती है हाई रेजिस्टेंस। अभी आपने क्या है, आपने सुना होगा लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटीज, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटीज के बारे में सुना होगा। सो बेसिकली जो भी हमारे पास ट्रेंड लाइन लिक्विडिटीज होती हैं उनको लोग लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटीज बोल देते हैं। बट लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटीज और लो रेजिस्टेंस मार्केट कंडीशंस और हाई रेजिस्टेंस मार्केट कंडीशंस आर टू डिफरेंट थिंग। सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दीज, उसके बाद हम चार्ट्स पे देखेंगे। सो जो लो रेजिस्टेंस मार्केट कंडीशंस हैं, सो वी शुड प्रेफर दीज फॉर ट्रेड। हाई रेजिस्टेंस मार्केट कंडीशंस के टाइम पे वी शुड अवॉइड ट्रेडिंग अकॉर्डिंग टू माइकल। सो जब भी हमें अगर बेयरिश साइड पे टुवर्ड्स द बेयरिश साइड हम देखें, हमें हाई रेजिस्टेंस मार्केट कंडीशंस देखने के लिए मिल रही है, हाई रेजिस्टेंस मार्केट प्राइसेस देखने के लिए मिल रहे हैं, या फिर हाई रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन देखने के लिए मिल रहा है प्रीवियस। और बाय साइड पे हम देखें तो हमें लो रेजिस्टेंस मार्केट कंडीशंस देखने के लिए मिल रही है। सो ऐसे में हम लो रेजिस्टेंस मार्केट कंडीशंस को प्रेफर करेंगे, ना कि हाई रेजिस्टेंस मार्केट कंडीशंस को। और अगर आपके बायसेस है इन द डायरेक्शन ऑफ हाई रेजिस्टेंस मार्केट कंडीशंस, सो ड्यूरिंग दोज डेज यू हैव टू स्टे अ लिटिल सेफ। आपको उन दिनों पे थोड़ा सा सेफ रहना है, थोड़ा सा देख के रहना है कि इतना इजीली वहां टारगेट वगैरह मेट होंगे नहीं हमारे। सो व्हाट इज लो रेजिस्टेंस मार्केट कंडीशन एंड व्हाट इज अ हाई रेजिस्टेंस मार्केट कंडीशंस? So let's just talk about this. So guys, let's just assume कि ये हमारे पास प्राइस एक्शन है, ठीक है, और ये प्राइस एक्शन पे हमें यहाँ एक स्मार्ट मनी रिवर्सल का पैटर्न ड्रॉ हुआ है। स्मार्ट मनी रिवर्सल का पैटर्न यहाँ पे बना है। अभी हमें टारगेट करना है सेल साइड लिक्विडिटी। सेल साइड लिक्विडिटी हमारे पास क्या है, वी कंसीडर दिस एज आवर ड्रॉन लिक्विडिटी। तो ये हमारे पास ड्रॉन लिक्विडिटी है। तो अगर इस कंडीशन में हम यहाँ से प्राइसेस को देखें तो ये जो हमारे पास लेफ्ट साइड वाली कंडीशन है, दिस वी विल कंसीडर दिस एज अ हाई रेजिस्टेंस मार्केट कंडीशन। अब हाई रेजिस्टेंस मार्केट कंडीशन क्यों? क्योंकि जो हमारे पास ये नीचे ड्रॉन लिक्विडिटी पेंडिंग है, सो यहाँ तक पहुंचना प्राइसेस के लिए इतना इजी होगा नहीं जितना इजी लो रेजिस्टेंस मार्केट कंडीशंस में पहुंचना होता है। अब क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्राइसेस को यहाँ काफी ज्यादा सपोर्ट एरियाज देखेंगे, काफी ज्यादा चीजें यहाँ पे दिखेंगी हमें ऐसी जो प्राइसेस के लिए हर्डल क्रिएट करेंगी और प्राइसेस को नीचे जाने से रोकेगी। तो हाई रेजिस्टेंस मार्केट कंडीशंस तब होता है जब हमारे पास बैक एंड फोर्थ प्राइस एक्शन होता है। मतलब प्राइसेस एक रेंज में ट्रेड कर रहे होते हैं या फिर बहुत स्लोली ऊपर ट्रेड कर रहे होते हैं, कोई फेयर वैल्यू गैप बीच में ना छोड़ा हो, कोई पीडीआरए बीच में ना छोड़ी हो, सिर्फ और सिर्फ चॉप्ड अप प्राइस एक्शन। तो जैसे ये सारा चॉप्ड अप प्राइस एक्शन है, सो इस चॉप्ड अप प्राइस एक्शन को ब्रीच करना, इस चॉप्ड अप प्राइस एक्शन की दूसरी डायरेक्शन में जाना, इन सारी लिक्विडिटीज को न्यूट्रलाइज करना प्राइसेस के लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। That is why we consider this as a high resistance market conditions. Let's just have a look at it on charts. थोड़े से examples देख लेते हैं on chart of what high resistance and low resistance market conditions. Let's just look at it on 15-minute time frame. Uh, mm, 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 mm. तो यूजुअली होता क्या है गाइस, जो भी हमारे पास हाई रेजिस्टेंस मार्केट कंडीशंस होती है ना, वो ड्यूरिंग द न्यूज इवेंट्स या फिर जैसा आज हुआ ट्रम्प की न्यूज आई, इन इवेंट्स के थ्रू जब मार्केट में बहुत ही ज्यादा अमाउंट में वॉलेटिलिटी होती है और काफी अग्रेसिवली प्राइसेस लिक्विडिटीज की डायरेक्शन में ट्रेड करते हैं, लिक्विडिटीज की डायरेक्शन में भागते हुए जाते हैं। तो जो हमारे पास हाई रेजिस्टेंस मार्केट कंडीशंस के ऊपर जो लिक्विडिटीज हमारे पास पेंडिंग होती हैं, वो यूजुअली इन सिनेरियोज में हमारे पास जाके न्यूट्रलाइज होती हैं। सो लेट्स जस्ट अज्यूम ये वाला हाई, ये वाला हाई, डबल टॉप्स, दिस वन है, ये वाला हाई, या फिर ये पूरा प्राइस एक्शन अगर हम देखें यहां से लेके यहां तक, तो क्या लगता है, व्हाट इज दिस और हाई रेजिस्टेंस मार्केट कंडीशंस और अ लो रेजिस्टेंस मार्केट कंडीशन अगर प्राइसेस को बाय साइड लिक्विडिटीज न्यूट्रलाइज करनी है तो? सो यहाँ अगर आप देखोगे, अगर प्राइसेस ये आज के माइकल, नॉट माइकल ट्रम्प का ट्वीट ये नहीं होता, सो प्राइसेस को बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता टू ट्रेड अबव दिस पर्टिकुलर हाई और दिस पर्टिकुलर हाई, नॉट दिस बट स्पेशली दिस पर्टिकुलर हाई। इस हाई के ऊपर ट्रेड करना प्राइसेस के लिए बहुत 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 ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता। क्यों? क्योंकि देखो, अगर प्राइसेस यहाँ ट्रेड कर रहा है तो प्राइस के पास कितने सारे ऑप्शंस हैं यहाँ से रिजेक्ट करने के लिए।
अब यहाँ से यहाँ तक ये मिटिगेशन तक तो प्राइसेस बहुत इजीली यहाँ पहुंच सकता था, क्योंकि यहाँ से लेके और यहाँ तक हम देखें तो प्राइसेस के बाद एज सच कुछ है नहीं जो प्राइसेस को यहाँ से रेजिस्ट कर सके और प्राइसेस को यहाँ से नीचे पुश कर सके। तो यहाँ तक एक रिट्रेसमेंट हम सीख कर सकते थे, बट यहाँ से ऊपर जाने के लिए आई जस्ट शो इट टू यू गाइस कि कितने हमारे पास पीडी अरेज, कितने हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या फिर कितने हमारे पास सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस वाले एरियाज यहाँ पे हो सकते थे। सो पहला तो हमने ये पूरा जोन मार्क कर लिया, ठीक है। ये छोटा कंसोलिडेशन या फिर इसको आप ऑर्डर ब्लॉक बोलो या फिर मिटिगेशन ब्लॉक बोलो, सेम थिंग। उसके बाद हम यहाँ देखें तो ये एक छोटा सा प्रॉपर कंसोलिडेशन हमें देखने के लिए मिल रहा है। फिर यहाँ देखिए पीडी अरेज देखने के लिए मिल रहे हैं जो कि हमारे पास फिल्ड हैं, ऑलरेडी फिल हो चुके हैं, बट स्टिल दोज आर बेयरिश वन, सो दिस दीज विल रिजेक्ट एज वेल। अगेन हम यहाँ देखें एक और मिटिगेशन देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ हम देखें अनदर वी हैव गॉट व्हाट एक और लाइक कंसोलिडेशन देखने के लिए मिल रहा है इनसाइड व्हाट दिस पर्टिकुलर ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। यहाँ भी हम देखें वापस से फिर कंसोलिडेशन है, बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ प्राइस एक्शन ही हमें यहाँ देखने के लिए मिल रहा है स्टिल। यहाँ देखें फिर ये पूरा लेग हम देखें, फिर यहाँ छोटा सा कंसोलिडेशन। सो इतना इजी जब इस तरह का हमें प्राइस एक्शन देखने के लिए मिलेगा, सो ये तरह के लिक्विडिटीज हमेशा जब भी न्यूज का टाइम होगा या फिर जब भी प्राइसेस में वॉलेटिलिटी इंजेक्ट होगी तो तभी जाके न्यूट्रलाइज होती है। ड्यूरिंग द नॉर्मल डेज, नॉर्मल ट्रेडिंग जब भी एक्टिविटी होती है, so prices के लिए this becomes very difficult to get neutralized, to neutralize this type of like what liquidity here। फिर अगर हम वापस से देखें, let's just have a look at it on a smaller time frame, पीछे देखना स्टार्ट करते हैं। let's just start from February 4th। so what is it that we need to look at, एक घंटे के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। so यहाँ देखो, अगर यहाँ से प्राइसेस ऊपर ट्रेड करना चाहते, ये पूरी मार्केट कंडीशन आप देखो, कौन सा स्विंग का देखोगे, इस वाले स्विंग का देख लेते हैं। इस वाले स्विंग में हम देखें यहाँ तो प्राइसेस ने यहाँ से लेके यहाँ नीचे तक काफी क्लीन डिलीवरीज हमें दी हैं। यहाँ पे अगर हम देखें कि हमारे पास फेयर वैल्यू गैप्स इधर भी ओपन है, प्रोपल्शन ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास ओपन पड़ा है, ये फेयर वैल्यू गैप हमारे पास ओपन पड़ा है, ये वी हैव गॉट मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप्स है। सो मोस्टली ये फेयर वैल्यू गैप हमारे पास ओपन पड़े हुए हैं। और यहाँ अगर हम देखें तो प्राइसेस ने अच्छे खासे एक्सपेंशन के साथ, अच्छे खासे डिस्ट्रीब्यूशन के साथ यहाँ पे डिलीवरी दी है, और इसमें इतने ज्यादा रिट्रेसमेंट भी कॉज नहीं हुए हैं। ये एक रिट्रेसमेंट हुआ, उसके बाद प्राइसेस ने डायरेक्टली नीचे ही डिलीवरी दी है। ये छोटे मोटे यहाँ पे रिट्रेसमेंट्स कॉज हुए हैं, दोज डज नॉट मैटर। सो अगर प्राइसेस को यहाँ से प्राइसेस वांटेड टू कंटिन्यू हायर, इफ नॉट कंटिन्यू हायर, नीचे ट्रेड करने के लिए प्राइसेस को रीबैलेंस भी करना है, तो अगर ऊपर हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी हमारे पास पेंडिंग पड़ी है तो वो रिट्रेसमेंट भी कॉज होती नहीं है। उस रिट्रेसमेंट की जगह प्राइसेस थोड़ा सा कंसोलिडेट करके वहीं से डिलीवरी करना स्टार्ट कर देता है। सो दिस लेग यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम देखें, सो वील कंसिडर दिस एज व्हाट अ लो रेजिस्टेंस मार्केट कंडीशन। सो प्राइसेस ऊपर बेरिश साइड गए, ऊपर की साइड प्राइसेस ने ट्रेड किया, फिर वापस से प्राइसेस ने नीचे ट्रेड करना स्टार्ट किया टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स दिस लिक्विडिटी है। ठीक है, ये लिक्विडिटी हम देखें तो यहाँ से हमारे पास रिवर्सल कॉज हुआ है, प्राइसेस स्टार्टेड रिवर्सिंग फ्रॉम हियर। यहाँ अगर देखिए छोटा सा इंपल्स, वापस से हमें एक रिट्रेसमेंट देखने के लिए मिला है, रीबैलेंस हुआ है, यहाँ पे एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन। फिर यहाँ देखें तो प्राइसेस ने यहाँ भी कंसोलिडेशन किया है, छोटा सा इंपल्स, वापस से प्राइसेस ने कंसोलिडेट किया है, ऊपर एक और इंपल्स, प्राइसेस ने कंसोलिडेट किया है, फिर प्राइसेस ने नीचे ट्रेड किया, एक रीबैलेंस किया, वापस से धीरे धीरे नीचे जाके इसको ब्रीच किया। यहाँ भी देखिए दिस इज व्हाट इज अ कंसोलिडेशन ओनली। ये पूरी एक रेंज हमें देखने के लिए मिल रही है, प्राइसेस ने रेंज ब्रेच की, वापस से इस रेंज को मिटिगेट किया, वापस से फिर ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट किया। देखो यहाँ कितना हाई रेजिस्टेंस बन रहा है प्राइसेस को, कितना डिफिकल्ट होगा यहाँ से ये रेंज के नीचे, ये रेंजेस के नीचे प्राइसेस को ट्रेड करना, स्पेशली बिलो दीज और इवन दीज लोज। तो प्राइसेस ने वापस से ऊपर ट्रेड किया, एक बार फिर से नीचे आने का ट्राई किया, बट अगेन फेल्ड, क्योंकि यहाँ फेल्ड टू ट्रेड लोअर। काफी अच्छे खासे इंपल्स के साथ प्राइसेस ने यहाँ से नीचे डिलीवर करना स्टार्ट किया था, बट फेल हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारे पास हाई रेजिस्टेंस मार्केट कंडीशन देखने के लिए मिल रही है।
नॉट जस्ट दिस, बट दिस, ये सारे प्राइस एक्शन को मिला के बैक एंड फोर्थ प्राइस एक्शन, चॉप्ड अप प्राइस एक्शन, कोई किसी डायरेक्शन में क्लियर पीडीआरएस ना दिखना, किसी एक डायरेक्शन की पीडीआरएस फॉलो ना होना, कभी यहाँ पे बेरिश पीडीआरएस फॉलो हो रहे हैं, कभी बुलिश पीडीआरएस फॉलो हो रहे हैं, कभी हमारे पास इम्बैलेंसेस यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं, फेयर वैल्यू गैप्स हमारे यहाँ पे बन रहे हैं, बट बार बार वो सारे फेयर वैल्यू गैप्स रीबैलेंस हो जा रहे हैं और ऊपर प्राइसेस ट्रेड कर जा रहे हैं। तो वापस से प्राइसेस ने एक बार और कोशिश की, started like consolidating a little more here. So finally prices ने यहाँ पे ये जो high resistance market conditions हैं इनको neutralize कब किया? When there was what? A red folder news. अब ये इतना बड़ा impulse हमें यहाँ देखने के लिए मिला है. This is what? A red folder news event. Let me just show it to you. I hope this is a red folder event. Economic events. So this is not showing as any economic event, but the chances are very high कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पे होगा, which is not showing here. तो काफी ज्यादा इंटेंट के साथ, काफी ज्यादा इम्पल्स के साथ प्राइसेस ने ये पूरी जो लो रेजिस्टेंस कंडीशंस थी, ये वाली इन वाली को ब्रीच किया। सॉरी गाइस, थोड़ा सा यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, रिट्रेस किया, ये जो लिक्विडिटी वॉइड हमारे पास बना हुआ था, इसको प्राइसेस ने मिटिगेट किया, वापस से फिर हमारे पास एक काफी बड़ा इंपल्स देखने के लिए मिला। वॉलेटिलिटी यहाँ पे काफी ज्यादा थी, वॉलेटिलिटी ज्यादा थी, इंटेंट के साथ तभी प्राइसेस ने यहाँ पे डिलीवर करना स्टार्ट किया। अभी देखो, दिस इज द पैटर्न। जब भी हाई रेजिस्टेंस मार्केट कंडीशंस हमारे पास ब्रीच होंगी, सो इस तरह की कैंडल्स, इस तरह की कैंडल्स, इस तरह की कैंडल्स हमें बनते हुए दिखेंगी, इस तरह की कैंडल्स हमें बनते हुए दिखेंगी। ये पूरे लो रेजिस्टेंस हमारे पास जब लिक्विडिटी न्यूट्रलाइज होगी, इसको न्यूट्रलाइज होने के टाइम पे। और let me just remove this guys, all of this. So this is one thing which you need to understand. अब ये सेम हम अभी आर्ली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। the things are same on 5 minute time frame, 15 minute time frame, डेली टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम, या कोई सा भी टाइम फ्रेम हो। फिर इसके नीचे अगर हम देखें, इसके नीचे भी हमें यहाँ इंपल्स देखने के लिए मिला है, प्राइसेस का काफी इंपल्स के साथ ट्रेड किया है। सो इसके नीचे आर्ली टाइम फ्रेम पे तो कुछ है नहीं, वी नीड टू मूव 1 time frame higher और 2 time frame higher here. देखो, अगर डेली टाइम फ्रेम पे भी हम यहाँ देखें इसको, सो वी कैन क्लियरली से कि प्राइसेस यहाँ ट्रेड कर रहे हैं, इसके नीचे ट्रेड करने के लिए वील बी नीडिंग सम सॉर्ट ऑफ लाइक नॉट इंजीनियर्ड, आई मीन इंजेक्टेड वॉलेटिलिटी। और वॉलेटिलिटी कब इंजेक्ट होती है? ड्यूरिंग द रेड फोल्डर न्यूज। सो ये प्राइसेस ने काफी ज्यादा हाई रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट किया न्यूज के टाइम पे। वी सॉ व्हाट? अ ब्रेक थ्रू ऑफ इट टूवर्ड्स द डाउन साइड है। सो ये पूरा लो हाई रेजिस्टेंस मार्केट कंडीशंस थे यहाँ देखने के लिए मिले हैं। फिर इसके बाद अगर हम नीचे देखें टूवर्ड्स दिस लिक्विडिटी, इस लिक्विडिटी के लिए अगर हम देखें, इस लिक्विडिटी के न्यूट्रलाइज होने के लिए हम देखें, सो इस वाले लो को न्यूट्रलाइज होने के बाद प्राइसेस के बाद एज पास एज सच कोई पीडीआरए, या फिर पीडीआरए तो हमारे पास बहुत सारे थे यहाँ पे, बट कोई मार्केट कंडीशन, कोई कंसोलिडेशन एज सच कुछ यहाँ देखने के लिए मिल नहीं रहा था, जो यहाँ प्राइसेस को बहुत ही ज्यादा लाइक हेक्टिक हो या फिर प्राइसेस को नीचे ट्रेड करने से रोके। एक हमारे पास प्रोपल्शन ऑर्डर ब्लॉक था, फिर एक ही हमारे पास डेली टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप था, उसके साथ साथ हमारे पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, विच वर मिटिगेटेड। सो ऑलरेडी अगर एक ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास मिटिगेट हो गया है, वो दोबारा से डिलीवर कर सकता है, बट बहुत ही ज्यादा दिन पुराना ये ऑर्डर ब्लॉक है हमारे पास। अब इस ऑर्डर ब्लॉक को अगर कोई लॉन्ग करने के लिए यूज करेगा, या इस प्रोपल्शन ऑर्डर ब्लॉक को कोई यूज करने के लिए ट्राई करेगा, सो ही इज अ फूल। क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो ये बहुत बहुत पुराना है हमारे पास। कितने दिन पुराना ऑर्डर ब्लॉक है ये? अगर इसको हम प्रोपल्शन ऑर्डर ब्लॉक को देखें, सो दिस इज अराउंड 40 days ओल्ड, 40 दिन पुराना ऑर्डर ब्लॉक। एन इडियट विल ओनली यूज दिस to go long off of this, or to go long off of this, or even this fair value gap here. So इस वाली लिक्विडिटीज के बाद यहां तक ये लिक्विडिटीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए प्राइस इसके पास कुछ भी नहीं था। इट वाज अ वेरी इजी टास्क। सो यहां से यहां तक हम देखें तो हाई रेजिस्टेंस मार्केट कंडीशंस थे, और यहां से यहां तक हम देखें ये पूरे
ये वाले लो तक हम देखें, सो ये वाले लो तक प्राइसेस हाई रेजिस्टेंस में थे, और ये वाले लो से ये वाले लो तक हम देखें, ये लिक्विडिटीज को हम देखें, सो यहाँ से प्राइसेस के लिए इट वाज वेरी इजी टू ट्रेड लोअर, नीचे ट्रेड करने के लिए। अब फिर वापस से बात आ जाती है, और ज्यादा नीचे क्यों नहीं ट्रेड किया, इसके बाद क्यों नीचे यहाँ से रिवर्स कर गया प्राइसेस। अब प्राइसेस को इसके नीचे ट्रेड करना होता, इसके भी नीचे ये वाले लिक्विडिटीज को प्राइसेस को यहाँ से ट्रेड करना होता। सो यहाँ हम देख सकते हैं कि काफी यहाँ भी हमें चॉप द प्राइस एक्शन देखने के लिए मिल रहा है, स्पेशली इसके नीचे एक लो हमें यहाँ देखने के लिए मिल रहा है, एक लो हमें यहाँ देखने के लिए मिल रहा है, छोटा मोटा कंसोलिडेशन यहाँ है, छोटा कंसोलिडेशन लाइक लोअर टाइम फ्रेम्स पे हमें देखने के लिए मिलेगा। बाकी ये अगर हम देखें तो बैक एंड फोर्थ छोटा सा हमें 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखने के लिए मिलेगा, नीचे नीचे मार्केट कंडीशंस, नीचे नीचे कैंडल्स, फिर ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक, फिर ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक, फिर यहाँ अगर हम देखें तो हमें पीडीए रेस देखने के लिए मिल रहे हैं, यहाँ हमें एक छोटा सा कंसोलिडेशन देखने के लिए मिल रहा है। सो ये सारा मिलके एक हाई रेजिस्टेंस इसके नीचे भी प्राइसेस के लिए बना सकते हैं, बट स्टिल इतना भी हाई रेजिस्टेंस नहीं था, इतना भी डिफिकल्ट नहीं था जितना स्पेशली यहाँ से नीचे प्राइसेस को ट्रेड करने के लिए था। सेम अगर वापस से हम आर्ली टाइम फ्रेम पे देखें, सो अगर ये आप देखो सेम हियर, आई गेस वी हैव टॉक्ड अबाउट इट। सो पूरा बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ प्राइस एक्शन था, इस ये वाले लिक्विडिटीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ये वाले लिक्विडिटीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए प्राइस डिडंट नीडेड एनीथिंग, कि इतने ज्यादा बड़े इम्पल्स की, इतने ज्यादा वॉलेटिलिटी की यहाँ पे जरूरत थी कि इतने इजीली ये यहाँ से टच नहीं हो सकते थे। फिर यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ हमें एज सच इतना स्ट्रॉन्ग लाइक हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटीज देखने के लिए मिल नहीं रही है, क्योंकि यहाँ देखो एक इम्पल्स हमें देखने के लिए मिला है, छोटा सा करेक्शन हमें देखने के लिए मिला है, कंसोलिडेशन है, दैट इज कंप्लीटली फाइन। वापस से अगर नीचे देखें, एक रिट्रेसमेंट कॉज हुआ है, प्रॉपर रिट्रेसमेंट, लिक्विडिटी यहाँ पे न्यूट्रलाइज हुई है, स्मार्ट मनी रिवर्सल पैटर्न हुआ, प्राइसेस एकदम अग्रेसिवली यहाँ से ऊपर ट्रेड हुए इनटू दिस। ये सिर्फ और सिर्फ एक हाई रेजिस्टेंस एरिया था इस ड्रॉन लिक्विडिटीज को मेट होने के लिए। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक अगर हम देखें, यहाँ तक या फिर यहाँ तक देखें, सो इस लिक्विडिटी को न्यूट्रलाइज होने के लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक ही हाई रेजिस्टेंस एरिया था, विच इज दिस। सो अगर ये हम इसको इस तक पहुंच गए या फिर इसको हमने एक बार एक्सीड कर दिया, तो ये लिक्विडिटीज बहुत इजीली यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो सकती थी, है ना। फिर यहाँ देखिए, यहाँ भी थोड़ा सा हो सकता था, बट बहुत पुराना प्राइस एक्शन भी अगर हमारे पास हो जाता है, सो इट डजंट मेक दैट मच ऑफ अ डिफरेंस। फिर वापस से अगर ये वाला प्राइस एक्शन देखें हम, ये पूरा, अब इस पूरे प्राइस एक्शन को लोग लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी कंसिडर करेंगे, बट अकॉर्डिंग टू मी ये कोई लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी नहीं है, दिस इज हाई रेजिस्टेंस मार्केट कंडीशंस। हाई रेजिस्टेंस मार्केट कंडीशंस किस वजह से, यहां से देखें हम तो यहाँ से ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, हायर हाई, लोअर हाई, हायर हाई, लोअर लो, हायर हाई, लोअर लो, एक और हायर हाई, एक कंसोलिडेशन यहाँ देखने के लिए मिला है छोटा मोटा, लो लगाए, हाई लगाए, लो लगाए, हाई लगाए, एक और लो, एक और हाई, एक और लो, एक और हाई, फिर यहाँ पे आके ये एंड हो गया है। अब देखो, हर एक इम्पल्स यहाँ पे एक डाउन साइड के लिए हमें इम्पल्स देखने के लिए मिला है, एकदम सडन करेक्शन देखने के लिए मिली है, इम्पल्स देखने के लिए मिला है, करेक्शन देखने के लिए मिला है, इम्पल्स देखने के लिए मिला है, करेक्शन देखने के लिए मिला है। मैंने क्या बोला है कि स्विंग्स किस तरह से रिबैलेंस होते हैं, कि या तो रिट्रेसमेंट जब होगा तब स्विंग रिबैलेंस होगा, अगर रिट्रेसमेंट नहीं होगा तो एक कंसोलिडेशन होगा तब स्विंग रिबैलेंस होगा। वापस से एक डाउन साइड के लिए इम्पल्स देखने के लिए मिला है, इंस्टेंट रीबैलेंस, इम्पल्स रीबैलेंस, इम्पल्स रीबैलेंस, इम्पल्स रीबैलेंस। तो कोई भी पीडीआरए यहाँ पे ओपन नहीं है, सारे पीडीआरए हमारे पास यहाँ पे मिटिगेटेड है, प्राइसेस ने स्लोली ग्रेजुअली नीचे ट्रेड तो किया है, बट साथ ही साथ में सारी चीजों को प्राइसेस यहाँ से रीबैलेंस करते हुए आए हैं। सो इन लिक्विडिटीज को न्यूट्रलाइज करना प्राइसेस के लिए विल बी वेरी डिफिकल्ट, एंड यू कैन सी दैट कि कितने डिफिकल्टी प्राइसेस को यहाँ पे हो रही है टू ट्रेड हायर। फिर इसके साथ साथ अगर हम देखें तो यहाँ हमें एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन भी देखने के लिए मिल रहा है। ऊपर अगर हम देखें, ये वाले लिक्विडिटीज के बाद इतना ज्यादा हाई रेजिस्टेंस हमें यहाँ देखने के लिए नहीं मिलेगा, अच्छा खासा इंपल्स हुआ है, छोटा सा करेक्शन, बहुत बढ़िया इंपल्स नीचे को, छोटा सा करेक्शन, कंसोलिडेशन, धीरे 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 नीचे ट्रेड हुआ है, फिर अच्छा खासा इंपल्स देखने के लिए मिला है, मोस्ट प्रोबेबली 50% तक ही हमें यहाँ पे एक ये स्लोली ग्रेजुअली एक करेक्शन देखने के लिए मिला है। सो वी कैन से दिस लिक्विडिटी यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरे स्विंग के लिक्विडिटी इज लो रेजिस्टेंस।
तो जब ये न्यूट्रलाइज हो जाएगी, इसके बाद प्राइसेस इसकी तरफ जाएगा, सो इट वोंट बी दैट हाई रेजिस्टेंस, या फिर इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होगी प्राइसेस के लिए। फिर यही अगर ये वाली लिक्विडिटीज एक बार न्यूट्रलाइज हो जाती है, यहाँ तक प्राइसेस आ जाते हैं, इसको बाय एनी चांस यहाँ लाइक चलो ये लिक्विडिटी के बाद ये पीडी अरे तक या इस हाई तक प्राइसेस आ जाते हैं, सो इस हाई के बाद ये वाले हाई तक जाने के लिए प्राइसेस को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कंसोलिडेशन डाउन, रिट्रेसमेंट, इम्पल्स, रिट्रेसमेंट, इम्पल्स, रिट्रेसमेंट, इम्पल्स, फिर वापस से एक इम्पल्स देखने के लिए मिला, उसके बाद हमें एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन, देन एन इम्पल्स। तो ये प्राइस एक्शन को भी, प्राइसेस को ब्रीच करने के लिए, ये लिक्विडिटीज के ऊपर जाने के लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा प्राइसेस के लिए, इट वोंट बी इजी। तो अभी हम आरडी टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, विल लुक एट इट ऑन द 5 मिनट टाइम फ्रेम। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी हमें सेम चीजें ही देखने के लिए मिलेंगी, अभी जैसा डिस्कस किया। 5 मिनट पे देखें, एक इम्पल्स रिकवरी, इम्पल्स रिकवरी, इम्पल्स रिकवरी, नीचे रिकवरी, नीचे रिकवरी, नीचे रिकवरी, नीचे नीचे रिकवरी, नीचे, और अब जाके जब हमारे पास न्यूज आई, जब रेड नॉट रेड फोल्डर, जब ट्रम्प ने ट्वीट किया, सो उस टाइम पे जाके ये लिक्विडिटीज हमारे पास न्यूट्रलाइज हुई। सेम गोज हियर। फिर अगर यहां हम देखें, सो टेक्निकली अगर हम इसको देखें, सो ये भी हमारे पास हाई रेजिस्टेंस मार्केट कंडीशंस के जैसे ही देखने के लिए मिलते हैं, बट इसको हम हाई रेजिस्टेंस मार्केट कंडीशंस ना कंसिडर करके लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी कंसिडर करेंगे, क्योंकि यहाँ हमारे पास एसेट पीडीआरएस भी नहीं है और ना ही लोज लग रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ प्राइसेस स्लोली और ग्रेजुअली ऊपर ही ट्रेड करते हुए जा रहे हैं। सो वी वॉन्ट बी कंसिडरिंग दैट एज अ high resistance market conditions, we'll consider this as a low resistance liquidity. So I hope this is clear for everyone कि high resistance market conditions और low resistance market conditions क्या होते हैं। एक थोड़ा सा अभी I can go a lot more in depth, but I think this is enough because थोड़ी सी चीजें आपको खुद भी देखोगे, so it would be better. So moving on to the next part. So next is engineered liquidity. सो गाइस, सभी ने सुना होगा व्हाट इज एन इंजीनियर्ड लिक्विडिटी। तो इंजीनियर्ड लिक्विडिटी को लेके बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं जो बाहर हैं। कुछ लोग का क्या रहता है, कुछ लोग बोलते हैं कि प्राइसेस जब भी इस तरह से एक रेंज में कंसोलिडेट करते हैं, तो प्राइसेस रेंज के हाई पे और लो पे लिक्विडिटीज इंजीनियर करता है। दैट समवेयर इज ट्रू, यहाँ लिक्विडिटीज होती हैं, बट ये सिंपल सा एक कंसोलिडेशन है, इसको इंजीनियर्ड लिक्विडिटी बोल के वी शुड नॉट कंफ्यूज आवरसेल्फ। तो इंजीनियर लिक्विडिटी इन रियल, असली में इंजीनियर लिक्विडिटी कैसे दिखती है, क्या होती है, कहाँ पे हमें देखने के लिए मिलती है। सो इंजीनियर लिक्विडिटी बेसिकली हमें तब देखने के लिए मिलती है जब हमें एसिमेट्रिकल प्राइस एक्शन देखने के लिए मिले, एसिमेट्रिकल स्विंग्स हाई या फिर स्विंग लो देखने के लिए मिले। एसिमेट्रिकल प्राइस एक्शन मतलब एक एसिमेट्रिकल रेंज हमें देखने के लिए मिले। अब एसिमेट्रिकल क्या होता है, लाइक सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल आप सभी ने पढ़ा होगा जो लोग क्वार्टरली थ्योरी में है आजकल, दिस इज एट वेरी बूम, वेरी पीक। So that too is somewhere right, but according to the rules, what is a symmetrical price action? अब इसको symmetrical price action को देखने के लिए और या फिर asymmetrical price action को देखने के लिए हमें दो correlated assets चाहिए होते हैं, जैसे यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, गोल्ड, सिल्वर, एनक्यू, ईएस, वाईएम, आरटीवाई, या फिर XYZ, जो भी हमारे दो कोरिलेटेड इंडेक्सेस है। सो उसे देखने के लिए हमारे पास हमें क्या चाहिए होता है कि प्राइसेस हमारा कंप्लीटली सिमेट्री में है। अगर यूरो यूएसडी नीचे जा रहा है तो जीबीपी यूएसडी भी नीचे जाना चाहिए, जीबीपी यूएसडी ऊपर जा रहा है तो जीबी यूरो यूएसडी भी ऊपर जाना चाहिए। सेम सेम गोज फॉर द डॉलर, ऑन फॉर द गोल्ड एंड फॉर द सिल्वर, अगर जो भी कोरिलेटेड एसेट हम देख रहे हैं। सो ये हमारे पास सिमेट्रिकल प्राइस एक्शन होता है। अब व्हाट इज एन एसिमेट्रिकल प्राइस एक्शन? कि लेट्स अज्यूम कि हम यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी के बीच में देख रहे हैं। यूरो यूएसडी में प्राइसेस स्लोली और ग्रेजुअली ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, और वहीं अगर हम दूसरे एसेट में देखें जीबीपी यूएसडी में, तो यहां तक प्राइसेस हमारे इन सिंक थे, कंप्लीट सिमेट्री में थे, लो से हाई तक सेम चले, हाई से लो तक सेम चले। बट इसके बाद हम एसेट वन में देखें तो प्राइसेस धीरे धीरे ऊपर ट्रेड किया है, ये धीरे धीरे ऊपर ट्रेड कर सकता है या एक इम्पल्स के साथ ऊपर ट्रेड कर सकता है। वहीं हम दूसरे एसेट को देखें तो दूसरे एसेट ने हमारे पास हायर हाइज ना लगा के लोअर लोज लगाने शुरू किए।
एक असेट हमारे पास हाइज लगा रहा है, दूसरा असेट हमारे पास लोज लगा रहा है। सो ये जो हमारे पास प्राइस एक्शन हो जाएगा पूरा, दिस विल बी एसिमेट्रिकल प्राइस एक्शन, और या फिर इंजीनियर्ड लिक्विडिटी इसको हम बोल सकते हैं। और इसके हाइज पे, इनके हाइज पे यूजुअली हाई ऑफ द एक्स वाई जेड साइकिल हमारे पास देखने के लिए मिलेंगे। एक सिनेरियो हमारे पास ये हो सकता है कि एक असेट ऊपर जा रहा है, दूसरा असेट नीचे जा रहा है। या फिर दूसरा सिनेरियो हमारे पास इस तरह से बन सकता है, एक असेट हमारे पास ऊपर ट्रेड कर रहा है, हायर हाइज लगा रहा है, बट दूसरा असेट हमारे पास एक पर्टिकुलर रेंज में ट्रेड कर रहा है। सो ये जो हाइज पे हैं, इनके हाइज के ऊपर, इस हाइज के ऊपर वील बी एक्सपेक्टिंग अ स्मार्ट मनी रिवर्सल के प्राइसेस इसके बाद यहाँ पे एक स्मार्ट मनी रिवर्सल पैटर्न प्रिंट करे, ये पूरी इंजीनियर्ड लिक्विडिटी को न्यूट्रलाइज करे और फिर यहाँ से नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करे। सो दिस इज अनदर अनदर एग्जांपल ऑफ अ सिमेट्रिकल प्राइस एक्शन। सो इस तरह से कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, ये नीचे जा सकता है, दूसरा असेट ऊपर जा सकता है, ये कंसोलिडेट कर सकता है, एक असेट ट्रेंड ट्रेंड कर सकता है। सो दिस इज व्हाट एसिमेट्रिकल और या फिर इंजीनियर्ड लिक्विडिटी इज। तो सेम मैंने एक एग्जांपल ढूंढ के रखा है, इसमें मैंने ज्यादा एग्जांपल्स ढूंढे नहीं है, आपको मैंने वेरिएशंस बता दिए हैं। यू कैन जस्ट गो इन टू योर चार्ट्स और थोड़ा सा देख सकते हो। तो देखो, ये वाली कैंडल हम देखें और ये वाली कैंडल हम देखें, सो इन दोनों कैंडल की मैंने रेंज मार्क कर ली है। और आगे इस कैंडल तक अगर हम देखें तो इस कैंडल तक प्राइसेस ने इस रेंज के अंदर ही कंसोलिडेट किया है, इस रेंज के अंदर ही ट्रेड किया है। जीबीपी यूएसडी में हम देख रहे हैं। वहीं पे अगर हम यूरो यूएसडी में देखें तो सेम ये दो कैंडल्स की रेंज थी, इन दोनों कैंडल्स की रेंज को मैंने मार्क कर लिया है। और प्राइसेस नेक्स्ट कैंडल में ही इस कैंडल की रेंज को ब्रीच कर दिया था, इसके बाहर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया था। और उसके बाद प्राइसेस ने ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट किया है। वहां अगर हम जीबीपी यूएसडी में देखें तो प्राइसेस आर कंसोलिडेटिंग, तो कैंडल्स और छोटी 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 होती जा रही है। सो ये हाइस पे, ये हाइस पे रिजाइड्स व्हाट, लिक्विडिटी। और इसको कौन सी फॉर्म की लिक्विडिटी हम बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इंजीनियर्ड लिक्विडिटी। सो प्राइसेस ने इस लिक्विडिटी को, इस हाई को न्यूट्रलाइज किया, यहां से प्राइसेस ने ये वाली लिक्विडिटी को न्यूट्रलाइज किया, सम अदर सॉर्ट ऑफ लिक्विडिटी। इंजीनियर्ड लिक्विडिटी जो है हमारे पास, जो ब्रिटिश पाउंड में थी। और इसमें अगर हम देखें, सो लेट्स जस्ट अज्यूम कि वी आर ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम, और ये हम प्रीवियस क्वार्टर्स हाई या फिर प्रीवियस सेशन हाई, वी कैन कंसिडर दिस। सो प्राइसेस ने इस सारे लिक्विडिटी को न्यूट्रलाइज किया, क्वार्टर टू की लिक्विडिटीज को। यहाँ पे प्राइसेस ने क्वार्टर टू की लिक्विडिटीज पे एक फेलियर स्विंग बनाया। सो दिस इज व्हाट अ सीक्वेंशियल एसएमटी हियर, एंड प्राइसेस डिड व्हाट, मेड पुश द लिक्विडिटी। यहाँ पे ये लिक्विडिटी को न्यूट्रलाइज किया, प्राइसेस ने यहाँ पे इस लिक्विडिटीज को न्यूट्रलाइज किया, एंड देन स्टार्टेड ट्रेडिंग लोअर। अब यूजुअली जब भी हमारे पास कोई सीक्वेंशियल एसएमटी प्रिंट होगी, जहां भी हमारे पास एक सीक्वेंशियल एसएमटी बनती है, तो सीक्वेंशियल एसएमटी बनने से पहले हमें एक कहीं ना कहीं छोटी मोटी इस तरह की इंजीनियर्ड लिक्विडिटी देखने के लिए मिली जाती है। और जब इस तरह की इंजीनियर्ड लिक्विडिटी हमें देखने के लिए मिलती है प्राइसेस, उसके बाद हमें वी कैन से व्हाट, एक अलग डायरेक्शन में, एक अलग ट्रेंड में हमें देखने के लिए मिल जाता है। सो वी कैन हैव अ लुक एट इट हियर एज वेल। दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ इंजीनियर्ड लिक्विडिटी। तो देखो, वेयर इज दिस, यहाँ अगर हम देखें, बेसिकली इस वाले लो से हम देखें प्राइसेस को, तो यहाँ हम जीबीपी यूएसडी में देखें तो प्राइसेस ने लो लगाया है, नीचे की साइड लगाया है। ये कर्व अगर हम देखें तो हमें डाउन साइड के लिए कर्व देखने के लिए मिल रहा है। फिर सेम अगर हम इसी कैंडल से यहाँ से देखना शुरू करें और यूरो यूएसडी पे देखें तो हमें एक यहाँ पे ओपोजिंग एंड का, मतलब बुलिश साइड के लिए, बुलिश एंड के लिए हमें यहाँ पे कर्व देखने के लिए मिल रहा है। थोड़ा डिफरेंट हमें कर्व देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे हमें लोज देखते हुए मिल रहे हैं। और यहाँ अगर हम देखें तो हमें प्राइस इसके बाद भी, लाइक यहाँ तक अगर हम देखें तो यहाँ तक प्राइसेस ने डायरेक्टली एक बुलिश कर्व दिखाया है। यहाँ अगर हम देखें तो अलग हमारे पास कर्व बन रहा है, टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड हमें यहाँ कर्व देखने के लिए मिल रहा है, और यहाँ हम देखें तो टूवर्ड्स द राइट साइड हमें ये कर्व देखने के लिए मिल रहा है। सो दिस इज व्हाट, अनदर एग्जांपल ऑफ इंजीनियर्ड लिक्विडिटी। अब ये लिक्विडिटीज के ऊपर, ये हाइस के ऊपर, ये हाइस के ऊपर वी कैन एक्सपेक्ट व्हाट, अ स्मार्ट मनी रिवर्सल पैटर्न टू गेट फॉर्म्ड। अब हो सकता है कि यहाँ हमारे पास हिडन सीक्वेंशियल एसएमटी बनी हो, या फिर डॉलर के साथ ये सीक्वेंशियल एसएमटी बनी हो। सो पॉसिबिलिटीज कुड बी इनफाइनाइट। So let me just find some more examples here. No, it's not engineered. It's neither this is engineered. ये पूरी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटीज है हमारे पास, ये देखें
तो प्राइसेस ने ये पूरी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी को, जो मैंने अभी बीच में एक्सप्लेन किया था कि प्राइसेस स्लोली ग्रेजुअली ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं, कोई पीडी अरेज यहाँ पे फॉर्म नहीं होती है, कुछ भी यहाँ पे फॉर्म नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ एक कैंडल एक्सपेंशन की, एक कैंडल रिट्रेसमेंट की, इस तरह से धीरे धीरे ग्रेजुअली प्राइसेस ऊपर जाता है। सो ये बहुत ही इजी लिक्विडिटीज होती है प्राइसेस के लिए न्यूट्रलाइज करने के लिए। सो वी वर लुकिंग फॉर, अब इसको मैं यूरो यूएसडी जीबीपी यूएसडी में देख रहा हूँ, यू कैन लुक एट इट विद डॉलर एज वेल, आप इसको डॉलर के साथ भी देख सकते हो, सो देर इज नथिंग रॉन्ग इन इट कि आप डॉलर के साथ देखो या किसी और चीज के साथ देख रहे हो। तो ये देखो अनदर एग्जांपल, बिफोर अ रिवर्सल, ये वाली रेंज हम देख रहे हैं, where is so, ये वाली हम रेंज पूरी देख रहे हैं, दिस इज व्हाट कंसोलिडेशन इज, दिस इज व्हाट प्राइसेस आर कंसोलिडेटिंग हियर। और अगर हम यहाँ जीबीपी यूएसडी में देखें तो प्राइसेस वर ट्रेंडिंग हायर, सो ये रेंज हमारे पास बनी, प्राइसेस ने इस रेंज को न्यूट्रलाइज किया and price started delivering higher. So this is what you will witness a lot of times. तो जब भी एसिमेट्रिकल स्विंग हाईज या एसिमेट्रिकल स्विंग लोज के नीचे मुझे सीक्वेंशियल एसएमटीज देखने के लिए मिल जाती हैं, सो इन दैट सिनेरियोज आप सबने देखा होगा कि मैं अगेंस्ट द ट्रेंड भी चला जाता हूँ, लाइक मैं बायस इज बुलिश बट मैं बेरिश ट्रेड भी ले लेता हूँ, तो जब भी मुझे इस तरह से एसिमेट्रिकल प्राइस एक्शन देखने के लिए मिलता है, सो उस सिनेरियो में मैं अगेंस्ट द ट्रेंड भी जा सकता हूँ, मैं चला जाता हूँ, सो आई डोंट हैव एनी इशू एट ऑल। और इतना ज्यादा देखने के लिए नहीं मिलता है, 5 मिनट पे नहीं देखने के लिए मिल रहा है, 15 मिनट पे देखने के लिए मिल जाएगा, दैट्स नॉट एन इशू, सो दैट्स प्रीटी नेचुरल, दैट्स प्रीटी नेचुरल। यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ भी हमें ऐसे इतना स्ट्रॉन्ग एसिमेट्रिकल प्राइस एक्शन यहाँ देखने के लिए मिला तो नहीं है, बट स्टिल दिस इज एसिमेट्रिकल। डॉलर सॉरी गोल्ड और सिल्वर में काफी काफी ज्यादा हमें देखने के लिए मिलता है, सो यू कैन हैव अ लुक एट इट ऑन गोल्ड एंड सिल्वर एज वेल। So this is it for the day, guys.